पिछली महाबैठक के बाद खास बात यह भी है कि बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस ही आमने सामने हो गए हैं। ऐसे में फिर से दम भरना है विपक्षी एकजुटता का। बेंगलुरु में बैठक है और 17 जुलाई को तो बैठक के बाद डिनर भी होस्ट कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। न्योता कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया है। पहला प्रश्न आपसे गौरव भाटिया जी, और वो प्रश्न ये कि इनका कुनबा बढ़ रहा है। पिछली बार 15 दल थे, इस बार दावा है 24, यानी 9 का एडिशन हुआ है और ये दम भर रहे हैं कि 24 में आपके रथ को, मोदी रथ को एकजुट होकर रोक ही देंगे। सर्वप्रथम तो इनका कुनबा बढ़ रहा है, वो अलग बात हो, अभी मैं बताऊंगा। लेकिन चंद्रयान जो है सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है, भारत आगे बढ़ रहा है, ये गर्व की बात है, गर्व की बात है। अब अक्सर क्या होता है, विपक्षी दल हैं, भावुक हो जाते हैं। भाई सोनिया गांधी को राहुल गांधी को लॉन्च करना है, मुलायम सिंह यादव जी को अखिलेश यादव को लॉन्च करना था, लालू प्रसाद यादव को तेजस्वी यादव को लॉन्च करना है, और भारत को नरेंद्र मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। मैं पूछूंगा, आपने बिहार की बात करी, आप बिहार से आती हैं अंजना जी, मुझे ये बताइए, बिहार की बैठक में ऐसे बता रहे थे कि अरे सारे दगे कारतूस साथ आए हैं, बम का गोला निकलेगा, और निकला कुछ नहीं, फुस हो गया। अजीत पवार जो है वो हमारे साथ आ गए महायुति में। बिहार की बैठक के बाद ही ये हुआ है अंजना जी। हमने देखा कैसे अराजकता बिहार में देखी गई। भारतीय जनता पार्टी का एक लीडर मार दिया गया क्योंकि उसकी एक ही गलती थी, वो अपना जो हक अधिकार उसे संविधान के तहत मिला है उसका प्रयोग कर रहा था। लेकिन राहुल गांधी बाहर नहीं आए, अखिलेश यादव नहीं आए, ममता बनर्जी नहीं आए, अरविंद केजरीवाल नहीं आए, छाती किसी ने नहीं पीटी कि लोकतंत्र मर गया, क्योंकि वो भाजपा का जो है नेता था। और पश्चिम बंगाल चले जाते हैं, ये बिहार की बैठक के बाद हुआ है, 40 भारतीय मार दिए गए, सरकार ममता बनर्जी की। आप बताइए, मोदी जी से इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि कांग्रेस पार्टी यहां खड़ी है, इनका कार्यकर्ता मार दिए गए और उस ममता बनर्जी को बुला रहे हैं कि आओ बैठक में बैठो, हमें मोदी को हराना है। ये इनकी असली सोच है। मैं केवल एक बात कह के अंत करूंगा। आपने देखा कि अभी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इसा सेक्रेटरी जनरल थे, ये मुस्लिम वर्ल्ड लीग, इन्होंने क्या बोला, गर्व होगा सबको यहां जो बैठे हैं। इन्होंने कहा, मैं सल्यूट करता हूं भारतीय नागरिकों को, मैं सल्यूट करता हूं भारत के लोकतंत्र को जो कि सौहार्द सिखाता है। और एक हमारे यहां पूर्व सांसद है राहुल गांधी, जो विदेशी धरती पे जाके अंजना जी कहते हैं भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। हमारी सुनो ना सुनो, पूरा विश्व आज मान रहा है कि भारत का डंका बज रहा है। अभय जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री और चंद्रयान 3 के लॉन्च पर उन्होंने बधाई दी और कह रहे हैं पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लॉन्च का इंतजार कर रही है, उसमें ताकत झोंक रही है। दूसरा, आपने सुना ही, बंगाल में अधीर रंजन चौधरी हाई कोर्ट चले गए हैं, वहां पर पंचायत चुनाव की हत्याओं पर, और उन्हीं ममता बनर्जी के साथ आप लोग हाथ उठाएंगे। मैं समूचे देश को शुभकामनाएं देता हूं। जो हमने पौधा, जो अंकुरित बीज हमने किया था 16 फरवरी 1962 को, अंतरिक्ष के संस्थान को स्थापित करके पंडित जवाहरलाल नेहरू, विक्रम भाई साराजी, होमी भाभा ने, आज वो वटवृक्ष बनकर समूचे विश्व में भारत का गौरव बढ़ा रहा है। इसलिए मैं समूचे देश को उस बात की बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी का आज सम्मान है। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि आज प्रधानमंत्री जी को पेरिस में सम्मान दिया गया, मगर देश के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में किसका सम्मान करते हैं, ये आप लोगों को जानना चाहिए। 3 दिन पहले जिस अजीत पवार पर कहते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का इस पर आरोप है, प्रधानमंत्री जी कुछ तो प्रमाण लेकर आपने बोला होगा। 3 दिन बाद उस अजीत पवार को गले लगा लिया। जो तटकरे, अदिति तटकरे एकमात्र महिला मंत्री बनाई, उसके पिताजी का नाम उस 70,000 करोड़ के घोटाले में था। वो अजीत पवार जिसको जुलाई 2021 में ईडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की और कहा 826 करोड़ के घोटाले में शामिल हैं, और यह कहा कि हम 65 करोड़ की संपत्ति जब्त करते हैं, उनको गले लगा लिया। वो हसन मुंशरिफ जिसको मंत्री बनाया महाराष्ट्र में,
अभी तोड़ करके एनसीपी टूटी और शरद पवार जी की संस्था को तोड़कर बनाया। जानते 1 महीने पहले 3 बार ईडी ने छापा मारा। वो इंटरिम बेल के लिए गया तो हाईकोर्ट में क्या कहा इन्होंने कहा कि 40,000 किसानों का पैसा ट्रांसफर कर दिया। वो प्रफुल्ल पटेल जिसको लेकर ये प्रफुल्लित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस पर आरोप लगाते थे दस्तावेजी प्रमाण के साथ कि ये दाऊद इब्राहिम का साथी इकबाल मिर्ची का पार्टनर है और 4 फ्लोर उसकी जब्त कर ली। ये ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट गठबंधन ऐसे ही नहीं बना। इसके पहले एक लंबी फहरिस्त थे, प्रदीप सरनाई, भावना गवली, यामिनी जाधव, जो उद्धव ठाकरे जी की तोड़ी वो भी ऐसी था। और ये सिलसिला यहां से प्रारंभ नहीं हुआ, ये सिलसिला प्रारंभ हुआ जुलाई 2015 से। हेमंत बिस्वा शर्मा ये गुवाहाटी गए और एक बुकलेट निकाली कि लुई बर्जर के केस में अमेरिका का में भ्रष्टाचार करने वाला आदमी है ये। सर आप डिबेट में आते क्यों है सर? जो रटी रटाई बात है रोज का, अगर मैं परसों का भी आपका निकाल लूं, यही बोल के गए थे आप। तो अब आप बताइए, टॉपिक तो सुनिए, सवाल तो सुनिए। राहुल गांधी के लॉन्च पे तो कहिए, विपक्षी एकजुटता पे तो कहिए, बेंगलुरु पे तो कहिए, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आमंत्रण दिया है, तमाम पार्टियां कैसे स्ट्रैटेजी बनाएंगी मोदी को रोकने के लिए, उस पर तो बोलिए। अरे टॉपिक पर सुनते नहीं है, वही 10 बातें आपकी, आप बोलिए तो लूप पे लगा दें आपका रोज का। बिल्कुल आपकी आजादी, वो आपका चैनल है, आप लगाइए। टॉपिक पे तो बोलिए सर। जो सवाल आपने किया है, हाँ। आपने कहा मोदी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ नहीं, मोदी जी की महंगाई के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। जो मोदी जी ने 400 रुपए का सिलेंडर 1000 कर दिया, उसके खिलाफ हो रहे हैं। जो संसाधनों की लूट मोदी जी की सत्ता की सरपरस्ती में हो रही है, उसके खिलाफ सब एकजुट हो रहे हैं। जो 12 करोड़ युवाओं के रोजगार मोदी जी ने छीन लिए, उसके खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। और आज मैं गर्व से कहता हूं कि जब खेतों में पीड़ा पलती है, जब मणिपुर में मौत मचलती है, जब सत्ता सबको छलती है और नफरत रोज उगलती है, जब अंधियारा सा छाता है, तो उम्मीदों का सूरज बनकर आसमान पर आता है। वो नफरत के बाजारों में मोहब्बत की दुकान चलाता है। उस राहुल गांधी जी का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम आश्वस्त हैं कि जो अराजक वातावरण भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान में पैदा किया है, उसके खिलाफ दृढ़ता से सारे प्रतिपक्षी, और प्रतिपक्षी ये विपक्षी दल नहीं है, देश का असली पक्षी यही